सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और श्रीमद्भागवत महापुराण की एकाग्र हो जाएं। बार बार निवेदन करेंगे आप लोगों से, क्योंकि बड़ी दिव्य कथा हो रही है। अब की बार जो प्रसंग आ रहा है बहुत दिव्य आ रहा है, क्योंकि यहाँ आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरित मद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम इसको गीयते परमं पुण्यम। इस कथा को जो सुनता है उसको पुण्य नहीं परम पुण्य की प्राप्ति होती है। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयस्ये हरे कथा। कहा है परीक्षित, इस कथा को देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। आप ध्यान देकर के सुने। कहा ये उस समय की बात है, एक बार कश्यप की दो पत्नियां हैं, कई पत्नियां लेकिन दो का विशेष नाम आता है, दिति और अदिति। तो दिति गई थी एक बार संध्या के समय नदी में जल लाने के लिए, और जब जल ला रही थी, देखो कश्यप जी बड़े तपस्वी थे, दिति जी बहुत तपस्या करती थी। आपकी तपस्या तो फल देगी, लेकिन अगर कथा आपके जीवन में नहीं आई है तो आपके जीवन की सारी की हुई तपस्या सब नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, फल नहीं पाएंगे। कैसे? देखो दिति गई संध्या के समय जल लाने के लिए, और जब जल लाने के लिए गई तो गंधर्व लोग उसी नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और दिति उनको देखने लगी। देखते देखते दिति के आंख से काम हृदय में प्रवेश कर गया। और अगर कथा सुनी रहती तो कामदेव उनकी आंख के द्वारा प्रवेश न कर पाते। क्यों? क्योंकि कथा में है कि जऊ चाहिए अरे आपन कल्याणा, जऊ चाहिए आपन कल्याणा, सुजसो सुमति सो भगति सुख नाना, सुजसो सुमति सो भगति सुख नाना। सो पैदल नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। सो पैदल नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। कथा में शिक्षा दी जा रही कि पराई स्त्री का मस्तक ललाट भी नहीं देखना चाहिए, और ऐसे ही स्त्रियों का भी धर्म है कि पराये पुरुष के ललाट को भी न देखे। हर जग प्रतिबता चार विधियां और वेद पुराण संत सब कहीं। स्त्रियों का चार रूप होता है, चार प्रकार की स्त्रियां होती। कौन कौन? अरे उत्तम के असमन माही सपन हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तमोत्तम स्त्री हैं, इनका तो चरण की धूल मिल जाए तो भाग्य खुल जाता है। किनका? कहा उत्तम के असमन माही सपन हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम एक नंबर की स्त्री। दूसरा नंबर मध्यम परपति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने समकक्ष का पुरुष दिखाई दे दे तो सगा भाई के समान, अपने से छोटा दिखाई दे दे तो पुत्र के समान, अपने से बड़ा के समान बड़ा हो जाए तो पिता के समान देखना चाहिए। ये दूसरे नंबर स्त्रियों का स्वरूप है, लक्षण है। और कहा धर्म विचारी और समुझ कुल रही, सो निकृष्ट क्षत्रिय श्रुति अस
कहाई। अरे ये तो देवर लगेंगे, मजाक करने में क्या जा रहा है। ऐसी भावना अगर स्त्री के अंदर आ जाए तो कहा सो निकृष्ट क्षत्रिय श्रुति अस। हाँ, वेद में कहा गया कि ऐसी स्त्रियां निकृष्ट है, दुष्ट है, और यही दशा पुरुषों की है। कबीर दास जी के लड़के का नाम था कमाल। कमाल जब थोड़ा सा बड़े हुए तो कबीर दास जी ने कहा, बेटा अगर तुमसे बड़ी कोई लड़की दिख जाए उम्र में तो उसको अपनी माता के समान जानना, और तुम्हारे बराबर की अगर कोई लड़की दिख जाए तो उसको अपनी सगी बहन के समान देखना, और तुमसे कम उम्र की छोटी लड़की दिख जाए तो अपनी बिटिया के समान देखना। और कमाल जब थोड़ा बड़े हुए तो उनकी शादी करने के लिए कुछ लोग आए, तो कबीर जाकर के अंदर अपने पुत्र कमाल को कहा, बेटा चलो बाहर, तुमको देखने के लिए लोग आए हैं, तुम्हारी शादी होगी। कमाल ने हाथ जोड़ करके अपने पिता कबीर दास से कहा कि पिताजी गलती को क्षमा करें, आपकी बात को काटना नहीं चाहिए, मैं आपका पुत्र हूं लेकिन एक गलती कर रहा हूं थोड़ा सा। हाँ बोलो। कहा मेरा विवाह माता जी के साथ में कराएंगे कि बहन जी के साथ में कराएंगे कि लड़की के साथ कराएंगे। आपने तो शिक्षा दिया था कि जो लड़की तुमसे ज्यादा उम्र की दिख जाए तो माता के समान देखना, बराबर के दिख जाए तो बहन के समान देखना, और छोटी उम्र की दिख जाए तो बिटिया के समान देखना, और दुनिया में इसी प्रकार की तो लड़की मिलेंगी। और जब इस बात को कमाल ने अपने पिता संत कबीर दास से कहा तो कबीर की आंख से आंसू टपक पड़े। अपने पुत्र कमाल को उठा करके हृदय से लगा लिया और लगा करके लिखा कि तरीका वंश कबीर का, अरे जो उपजा पूत कमाल, कबीरा तो आधा रहा लेकिन पूरा किया कमाल, पूरा किया कमाल। ये चरित्र है। दीती जी नदी में गई जल लाने के लिए, लेकिन कथा नहीं सुना करती थी। जब देखो मालय घुमाते रहे, कथा नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ कि गंधर्व लोग अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे, और सती जी ने जब देखा तो आंख के रास्ते से कामदेव उन दीती के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब दीती आई तो अपने पति से संध्या के समय कहा कि पतिदेव मैं चाहती हूँ हमको गर्भ रह जाए। कश्यप जी ने कहा कि अरे देवी संध्या का समय है, संध्या के समय में कुकर्म नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, क्या कर रही हो। लेकिन काम इतना ज्यादा सवार तक नहीं बर्दाश्त कर पाई। परिणाम क्या हुआ, उनके पति कश्यप ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। वही हिरणाक्ष और हिरणाकशिपु पैदा हुए। तो हिरणाक्ष का वध तो भगवान शुक्र के अवतार लेकर के, बाराह का अवतार लेकर के किया। और यहाँ बता रहे हैं कि जब उस हिरणाक्ष का वध हो गया तो जो हिरणाकशिपु है, हिरणाकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ और नारायण से उसने दुश्मनी कर लिया, मेरे भाई का वध कर दिया है। और जब हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई तो जो हिरणाक्ष की पत्नी है वो विलाप करने लगी और इतना रोने लगी, इतना ज्यादा रोने लगी कि कही कि मैं भी अपने पति के साथ चिता में जल करके मर जाऊंगी, अब मैं रहूंगी नहीं। और जो भतीजे थे हिरणाक्ष के 9 पुत्र थे, 9 के 9 पुत्रों ने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ जल करके मर जाऊंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, और देवर्षि नारद कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, और मैत्रेय महामुनि कह रहे हैं विदुर जी से। संगम चल रहा है। कहा भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना, हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्यदृशा शुचा। भगवान से दुश्मनी कर लिया कौन? हिरण्याकशिपु, क्योंकि इसने मेरे भाई को मार दिया है। और सब जब रोने लगी, हिरणाक्ष की पत्नी रो करके कह रही मैं मर जाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं। माँ रो रही है, भतीजे रो रहे हैं, पूरा परिवार जब रो रहा है तो हिरण्याकशिपु आके समझाया कि अम्बाम्ब हे बधू पुत्र वीरमार्हत शोचितुम, रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणाम बधईप्सितः। देखो आप लोग रो मत, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त किया है, लड़ाई करते करते दुश्मन के दांत खट्टे कर दिया है, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन न उनकी पत्नी मान रही है न उनके पुत्र मान रहे हैं। कहा मैं तो पिताजी के साथ जल करके मर जाऊंगा, पत्नी करे मैं अपने पति के साथ जल करके मर जाऊंगी। और तब इसने क्या किया, हिरणाक्ष भी अपने परिवार को सुधारने के लिए एक कथा सुना दिया।
राक्षस भले लेकिन देखो कथा सुना दिया। कहा कि उसी नरेश स्वबोध राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धो ज्ञातयस्तनुपासतः। कहा जैसे आप लोग रो रो करके मर रही हो, ऐसे ही सुयज्ञ राजा थे। सुयज्ञ का जब पड़ोसी देश से लड़ाई हुई तो राजा सुयज्ञ की जब मृत्यु हो गई, उसी नरेश राजा सुयज्ञ जब मर गए तो उनकी पत्नियां उनके पैर को पकड़ करके अपने छाती पे रख करके रो रही हैं। उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम पतिम महिष्य प्रसमीक्ष दुखिता हतः स्मनाथेति करैरुरोभिसम घंटो मोहस्तत्पदयोरुपाततन। बार बार पैर पकड़ करके रो रही हैं, हे प्राणनाथ हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। जो आंख में काजल लगाई थी वो काजल बह जा रहा है। रोदत्य उच्चैर्दयितांघ्रि पंकजम सिंचन्त्य आश्रय कुच कुंकुमारुणैः और विस्तृतकेशा भरणः सुचामृणम्। बाल बिखर गए किनके? जो उसी नरेश राजा सुयज्ञ की पत्नियों का। और जब वो श्मशान घाट पे गई तो अपने पति की लाश को अपनी भुजाओं से कस करके पकड़ लिया। कहा मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं इन्हीं के साथ मर जाऊंगी। तब स्वयं यमराज बालक का रूप बना करके आए और बालक का रूप बना करके कहा कि अहो अमीसाम वयसाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम। अहो आश्चर्य है, बताओ महारानी होकर इतनी पढ़ी लिखी होकर के अब मर रही हैं, कह रही हमारी रक्षा कौन करेगा, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। यमराज बालक का रूप बना करके आए, समझाए। कहा कि जब माँ के गर्भ में थी तब आपकी रक्षा कौन कर रहा था, अब अपने पति के बगैर नहीं रह पाओगी, अब पालन पोषण वही करेंगे। कहा अभक्षमाणा अबलावृकादिभिः संरक्षिता रक्षतियो हि गर्भे। ऐसे रोती रहोगी तभी सियाल आएगा, सियाल भालू आएगा, जीते जी तुम लोगों को खा जाएगा। अरे जब माँ के गर्भ में थी तो रक्षा कौन किया था, वही भगवान जीते जी भी रक्षा करेगा। तो एक कथा यमराज भी सुनाए। कहा ऐसे दो कुलंग पक्षी का जोड़ा था, कुलंग पक्षी दोनों जा रहे थे, कुलेल कर रहे थे, और एक बहेलिया ने मारा निशाना, मादा पक्षी मर गई और उसका जो पति है वो तड़प करके रो रहा है और रो करके अपनी पत्नी की विरह वेदना में रो रहा। तब तक बहेलिया ने दूसरा बाण निकाल करके मारा निशाना, धड़ाम से गिर पड़े हुए। कहा वही हाल तुम लोगों का होने वाला है। समझाया तो बात मान गए। और तब हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को समझा करके, ध्यान से समझना, समझा करके अपने भाई का बदला लेना चाहा। ध्यान से समझना। तप बल रचई अरे प्रपंच विधाता। अगर सुख चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी पूरे विश्व की इतनी बड़ी रचना करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनके पास ताकत है? तपस्या की। तप बल रचई अरे ये प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जगत्राता। ये पालन पोषण भगवान विष्णु किसके बल पे करते हैं? तपस्या के बल पर। तप बल शंभु अरे करहि संहारा और तप बल शेष धरहि मही भारा। ये पृथ्वी का जो वजन है शेष नाग के एक फण पर ऐसा वजन है। कितना वजन है? कहा जितना वजन एक सरसों को छोटे दाना का वजन होता है। क्यों? तपस्या के बल पर इसलिए तपस्या करना चाहिए। तो देवराज इंद्र की प्रेरणा से ये जो हिरण्यकशिपु है ये तपस्या करने के लिए आ गया। और जब तपस्या करने लगा तो माताएं जरा अब ध्यान देकर के सुने, बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। अगर देवियां चाह ले तो पूरा परिवार सुधर जाए, पूरा देश सुधर जाए। जननी जने तो भक्त जने या दाता या सूर। माताओं को देखो बुरा मत मानना। जननी जने तो भक्त जने। माताओं को 3 प्रकार का पुत्र पैदा करना चाहिए बस। क्या क्या? कहा जननी जने तो भक्त जने, पहला नंबर भक्त पैदा करें। या दाता
यासूर, पहला नंबर भगवान का भक्त पैदा करे, दूसरा दानी हो। देखो भैया हमारे देश राज्य बाप बना दिए, कहा महाराज कोई बात नहीं, 10,000 लोगों का आप सबको निमंत्रण दे दिया जा रहा है, 10,000 लोगों का आयोजन है या भंडारे का, ऐसा दान करने वाला पैदा हो और या सूर वीर हो जो छोटी बेटी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति कर जाए, ऐसा वीर पैदा करना चाहिए। ना ही तो बाझ रहे, अगर ये 3 प्रकार का पुत्र पैदा नहीं कर पा रही है तो ना ही तो बाझ रहे, क्यों व्यर्थ गंवाए नूर, क्यों सुंदरता गंवा रही है चोर डकैत पैदा करके। होंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, इन माताओं ने उस परमात्मा को पुत्र बना दिया है। साधारण सी बात छोड़ो, एक इतिहास बता दें आपको। छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम था जीजा माता। उस समय मुगलों का शासन था भारतवर्ष में। छत्रपति शिवाजी महाराज जब पैदा हुए तो माता जीजा माता ने मन में संकल्प लिया कि भारत को मुक्त कराऊंगी इस बेटे से। छत्रपति शिवाजी रो रहे थे, छोटी अवस्था थी, लगभग 6 माह के रहे होंगे। काम कर रही है जीजा माता, तो जो दासी है नौकरानी सोची कि बालक रो रहा है, लेकर के गोद में लेकर के खिलाने लगी, लेकिन बालक रोना बंद नहीं कर रहा है। तो उसने, उस दासी ने, उस नौकरानी ने स्वयं अपना स्तन उस बालक को पिलाना शुरू कर दिया। बालक चुप हो गया तो जीजा माता दौड़ करके गई कि भाई मेरा बेटा रो रहा था, चुप कैसे हो गया। जब दौड़ करके गई देखी तो दासी अपना स्तनपान करा रही थी, अपने बच्चे को खींच लिया हाथ से और खींच करके दोनों उंगलियां मुंह में डाल कर दिया, उल्टी कर दी। 6 महीने का छोटा बालक, छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना बता रहा था, उल्टी कर दिया, बमन कर दिया। तो दासी ने हाथ जोड़ करके पूछा, माता जी क्यों आपने ऐसा कर दिया। क्रोध में आंखें लाल करके जीजा माता ने कहा कि इसको वीर बनाना है और भारतवर्ष को इस मुसलमानों से स्वतंत्र कराना है। इतना वीर बने गए, इसके सामने इसका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। तो देखा आपने, इतिहास पढ़ लेना, छत्रपति शिवाजी महाराज का शादी के मंडप में बैठे थे और कोई मुसलमान हिंदू की लड़की लेकर के भाग रहा था। जीजा माता ने आदेश दिया कि बेटा पहले उस लड़की का विवाह होगा तब तेरा विवाह होगा। अपना मौर उठा करके नीचे रख दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको स्वतंत्र करा कर लिया और भारत माता की आजादी कराई। माताओं के अंदर धर्म होता। सरदार भगत सिंह को पैदा किया है, सुभाष चंद्र बोस जैसे को पैदा किया है माताओं ने। फांसी के फंदे पर जाने पर कौन नहीं रो देता है। सरदार भगत सिंह को जब पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो सरदार भगत सिंह ने कहा था कि मेरे मुंह से नकाब हटा दो, मैं देखते मरते समय पर अपनी भारत माता को देखता रहूं, भारत माता की जय करता रहूं, तब मेरी फांसी। वीरांगनाओं ने पैदा किया है। पतना त्रायते इति पत्नी, अपने पति को जो पतन से बचा ले जाए वो पत्नी है। देखो जरा, हिरण्याकश्यपु जैसे दुर्दांत राक्षस की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु से हिरण्याकश्यपु ने कहा कि कयाधु तुम अब घर में अकेली रहो, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, आ जाओ। तो जब गए तपस्या करने के लिए तो एक तोता, वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तोता बनकर के आए। तो जब ये ध्यान करे ब्रह्मा जी का, तो नारायण नाम से चिढ़ती उस हिरण्याकश्यपु को, क्योंकि यही तुम्हारे भाई का वध किया है। तो तोता डाल पर बैठ के कहे कि नारायण नारायण। तो हिरण्याकश्यपु को चिढ़ हो गया कि मेरे दुश्मन का नाम लेता है, उठ करके चला गया दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पर जब गया तो वहां जब ध्यान लगाया तो वहां भी वही भी आया तोता नारायण नारायण। वहां से भी हिरण्याकश्यपु उठ करके दूसरी जगह चला गया तपस्या करने के लिए। पुनः तोता ने आवाज लगाया नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु को इतना क्रोध आया कि चला आया अपने घर। और जब अपने घर आया तो कयाधु जी ने पूछा कि महाराज आप गए थे तपस्या करने, लौट आए क्यों? अरे कहा क्या बताऊं, ये दुष्ट तोता मेरे दुश्मन का नाम लेता है, बार बार नारायण कह देता है। एक बार जब झटका में कह दिया कि नारायण कह देता है तो कयाधु अंदर से प्रसन्न हो गई, वाह प्रभु
आज मेरे इस दुष्ट पति के मुख से आपने अपना नाम लिवा लिया, अब कल्याण होने वाला है। कयाधु जी ने घुमा घुमा करके उस दुर्दांत दुष्ट दैत्य राक्षस राज हिरण्याकशिपु को पूरी रात में 1008 बार नारायण नारायण कहवा दिया। ये धर्मपत्नी अपने ऐसे दुर्दांत दुष्ट राक्षस राज हिरण्याकशिपु जो नारायण से दुश्मनी कर रहा है, नारायण को मारने के लिए ही तपस्या करने जा रहा है, लेकिन माता कयाधु का जरा धर्म देखें, घुमाती रही रात भर। महाराज वो तोता कैसे बोल देता था, आप समझ जाते थे? तोता तो पक्षी है। अरे कहा खुल जाता था, नारायण बोलता था वो। अरे नहीं, आपको भ्रम रहता होगा। अरे भाई मैं सुनता था, नारायण बोलता था। ऐसे घुमाते घुमाते अपने पति को उस रात भर में 1008 बार नारायण जपवाया हिरण्याकशिपु से। तो स्वयं कितनी बार जपी होगी? नारायण बोलता था तो आप समझ जाते थे। अरे खूब समझे, बड़ा साफ बाणी बोलता था नारायण। और ऐसे पूरी रात कहते कहते फिर जब दोनों का मिलन हुआ तो गर्भ में भक्तराज आ गए। भला जी भला। इसीलिए जब गर्भवती स्त्री हो तो उसको भगवान की फोटो, भगवान क्या कमरा में रखे हैं, उसका असर उसके गर्भ पे पड़ता है। तो जब प्रहलाद जी पैदा हुए, जब गर्भ रह गया तो दोबारा जब ये फिर गए तपस्या करने के लिए हिरण्याकशिपु, अब की बार तोता नहीं आया। कैसी तपस्या किया इन्होंने? सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं और देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि सत्य पे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणम। मंदराचल पर्वत पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। कैसी तपस्या कर रहा है? ऊर्ध्व बाहुर नभोर दृष्टि पादांगोष्ठाश्रितावनि। दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के और दोनों हाथ उठाया है और आंख की पलक भी नहीं गिरने दे रहा है। बाप रे, कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। कहा जटा दीधि धीरे वे संबरतार कैवांशु भी। उसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए कि पक्षियां उसके बाल में घोंसला बना ले रही हैं। पूरा शरीर जर्जर हो गया। किसका? हिरण्याकशिपु का। और हिरण्याकशिपु तपस्या करते 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 ब्रह्मरंध्र से धुआं निकला। जब यहाँ से धुआं निकला ब्रह्मरंध्र से तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया। इतनी कठिन तपस्या कर दिया था। देवताओं ने ब्रह्मा जी को भेजा, महाराज जल्दी आप जाएं अन्यथा सृष्टि प्रलय हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते। बेटा हिरण्याकशिपु उठ जाओ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। वरदो हमनुप्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। तू हमसे वरदान मांगो, जो चाहे वो वरदान मांग लो बेटा, लेकिन अब तपस्या मत करो, उठ जाओ। तब हिरण्याकशिपु उठा और उठ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहा है। हे जगत पिता ब्रह्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू बेटा वरदान मांग, जो चाहे वो वरदान मांग ले। तो हिरण्याकशिपु ने कहा कि महाराज हमको अजर अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, और जो चाहे वरदान मांग लो। तब वो कह रहा है कि नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः। अब वरदान मांग रहा है। कौन? हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी से कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सोते मरूं, न जागते मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक वरदान मांगने के लिए क्या कि तू शुरू ही कर दिया तो बंद ही नहीं कर रहा है। एक वरदान के लिए कहा ना, लेकिन वो बोलता गया दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सोते न मरूं, जागते न मरूं, पृथ्वी पे न मरूं, आसमान पे न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, यहाँ तक कि ब्रह्मा की पूरी सृष्टि में बनाए हुए जितने जीव जंतु हैं उनसे मेरी मृत्यु न होने पावे। इतनी तपस्या किया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि चल बेटा तथास्तु, ऐसा ही होगा। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मा जी की सृष्टि में तेरी मृत्यु करने वाला कोई नहीं होगा। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान ऋणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग्या वरान यदपि दुर्लभान। तूने बड़ा कठिन वरदान मांगा है, देना नहीं चाहिए, लेकिन तू कठिन तपस्या भी किया तो उसको वरदान दे दिया। और उसी समय उसकी सगी बहन होलिका बैठ करके तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी गए, कहा होलिका जी आप भी कुछ मांगोगी? कहा मैं तो भैया की सुरक्षा में थी। कहा तो कुछ चाहिए? हाँ हाँ बोलो। कहा मैं आग में न जलूं।
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब आग में आप नहीं जलोगे, लेकिन ध्यान देना कि भगवान के भक्त से बच के रहना, वही हमारा वरदान काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद इनके गर्भ में से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम रखे प्रहलाद। चौथे नंबर के पुत्र थे प्रहलाद। बड़े सुंदर, बहुत सुंदर प्रहलाद जी, इतने सुंदर क्या बताएं। इतने सुंदर है प्रहलाद जी महाराज को दुर्दांत दैत्य हिरण्याकशिपु भी प्रहलाद से ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा सुंदर बालक क्यों पैदा हुआ? उसका मूल रहस्य क्या है? जो हमने कहा कि जो रातों दिन दोनों पति पत्नी ने नारायण नारायण जपा तो गर्भ में इतना सुंदर बालक पैदा हुआ, इतना बढ़िया बालक आया जिसको देख करके दैत्य भी अपनी दैत्यता छोड़ दे रहा है। हमने कहा ना कल कि अगर आप सुंदर होना चाहते हैं तो उसके लिए यही बढ़िया क्रीम है। सोई सुंदर सोई शोभव सरी, सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, जय छल छाड़े भजहि रघुबीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, जय छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, जय छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। नारायण नारायण इतना जप लिए थे, बालक बड़ा सुंदर पैदा हुआ। एक बात ध्यान देने, अगर ये बात आपके हृदय में आ गई तो मजा आ जाएगा जीवन में, अब दुख दूर हो जाएगा। अब ग्रह शांति के लिए पंडितों को बुला करके दक्षिणा नहीं देना पड़ेगा। देखो जब खाली रहोगे तो ग्रह पकड़ लेगा। जैसे कोई लड़की विवाह के योग्य हो गई है, उसको देखने वाले अथवा विवाह करने वाले बार बार आते रहेंगे जाते रहेंगे। लड़का कोई विवाह के योग्य हो गया है, उसको देखने के लिए लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर विवाह पड़ गया तो आना जाना बंद, क्योंकि शादी पक्की हो गई नहीं। तो जब आप खाली रहोगे तो कभी राहु है, कभी केतु है, कभी कोई ग्रह है, पकड़ लेंगे, परेशान कर देंगे। तो महाराज हम बहुत परेशान हैं। क्या हो गया? कहा ढैया चल रही है। अब क्या हो गया? कहा मंगल बकरी हो गए। अब क्या हो गया? कहा मार्केश ग्रह आ रही है, भोग जाओगे। इस बालक के ऊपर भी एक ग्रह पकड़ लिया है। किसको? वो हिरण्याकशिपु और कयाधु के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ था जिसका नाम प्रहलाद है, उस प्रहलाद को एक ग्रह पकड़ लिया है। कौन सा ग्रह पकड़ लिया है? सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, उस बालक प्रहलाद को एक ग्रह ने पकड़ लिया है, एक ग्रह से ग्रसित हो गया है। वो कौन सा ग्रह है? कहा कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। प्रहलाद के ऊपर कृष्ण रूपी ग्रह का वास हो गया है। हमारे आपके जीवन में राम रूप ग्रह पकड़ ले, कृष्ण ग्रह पकड़ ले, बेड़ा पार हो जाए। कहाँ पकड़ पा रहा है? भक्तमाल में एक कथा है। एक संत थे माधवदास। माधवदास का काम था कि संतों का जूठा प्रसाद पत्तल फेंक दिया जाता था। पत्तल में जो लगा रहता है ना, थोड़ा बहुत चावल बची जाता, दाल बची जाती है, उसी को इकट्ठा किया करते थे। उसको संत की भाषा में शीत प्रसाद कहते हैं। तो संत माधवदास हमेशा जपा करते थे, भजन किया करते थे, हमेशा भजन करते रहे। और जब समय हो जाए भोजन का तो जो संत लोग प्रसाद पा करके पत्तल फेंक देते थे, उसी पत्तल में जो छूटा बचा रहता था शीत प्रसाद, उसी को इकट्ठा करके भगवान को भोग लगा करके पा लिया करते थे। एक दिन संत माधवदास को बड़ी तेज भूख लगी और आए जहाँ पर भंडारा था, वहाँ पत्तल इकट्ठा किया और सब शीत प्रसाद को इकट्ठा किया। भगवान को भोग नहीं लगा पाए और जल्दी से उठाए मुंह में डालिए। जो मुंह में डाले थे वो याद आ गया, करे राम राम, हम तो भगवान को भोग नहीं लगाए और बिना भगवान को भोग लगाए पा लेंगे, कितना बड़ा अपराध बन जाएगा। उस संत के शीत प्रसाद को संत माधवदास ने मुंह में डाल करके और विचार कर रहे हैं कि हमने भगवान का भोग नहीं लगाया, अब क्या करूं? अगर इसको बिना भगवान का भोग लगाए अंदर कर लेता हूं तो बिना भगवान का भोग लगाने का अपराध बन जा रहा है, और अगर इसको उगल दे रहा हूं
फेंक दे रहा हूं मुंह से, तो संतों के झूठे प्रसाद का अपमान हो जाएगा। इसलिए संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। सोच रहे अगर इसको खा जाऊं शर्म लग रही, बताओ बिना भगवान को भोग लगाए खा लूं। लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। तो भई गपिसाप छछुंदर की काह करूं कुछ सोचन पायो। उगल दूं तो संतों के झूठा प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और अगर अंदर ले लेता हूं तो भगवान के बिना भोग लगाए कैसे प्राप्त कर लूं। भाई गपिसाप छछुंदर की काह करूं कुछ सोचन पायो। बीत गयो वह बारी बिनीत, पूरा दिन बीत गया, मुंह में प्रसाद से बैठी। बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। और पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, और संत माधव दास वही संतों का झूठा प्रसाद लेकर के मुंह में डाले बैठे, न लुगल पा रहे न निगल पा रहे। सोच भगवान क्या करूं। बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। वो दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, संत माधव दास उस संतों का झूठा प्रसाद लेकर के मुंह में बैठे। सोचे भगवान क्या करूं, हे भगवान क्या करूं। स्वयं भगवान ही प्रकट होकर के आए। भगवान माधव हम आए। भगवान स्वयं आए। कहा हे माधव दास, अभी तक आप दूसरे संतों के झूठा प्रसाद हमको भोग लगाया करते थे, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आपके मुंह में जो झूठा प्रसाद इसको भोग लगा कर हमको पवा दो। भगवान बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। स्वयं भगवान आए। ऐसे इस भक्त प्रहलाद के ऊपर कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है। एकांत में बैठ जाए, छोटी अवस्था में एकांत में बैठ जाए तो भगवान का ध्यान करने लग जाए। सुंदर बहुत थे, बहुत ही सुंदर थे कि जब हिरण्याकशिपु आवे तो हिरण्याकशिपु प्रहलाद को गोद में ले ले, खूब खिलाए, मस्तक का चुंबन करे। अब बेटा कितना सुंदर है। एक दिन पढ़ करके जब आए प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके हिरण्याकशिपु ने पूछा, बेटा तूने कुछ पढ़ा? हाँ पिताजी। क्या पढ़ा? कहा पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी जब दैत्य विद्यालय में, दैत्य विश्वविद्यालय में पढ़कर जब आए तो सुंदर तो थे ही, उनके पिता
जो हिरण्यकशिपु था गोद में बैठाया और कहा बेटा तूने कुछ पढ़ा? कहा हाँ पिताजी। कहा क्या पढ़े? कहा हमारी समझ में आ रहा है कि संसार के निवासियों को चाहिए कि चौथी अवस्था में सब घर परिवार का मोह छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। वो तो ऐसे ही दशा हो गई है जैसे अंधों की कतार जा रही थी, सब अंधे लोग जा रहे थे लाइन में और एक जगह गड्ढा दिखाई दिया, कुआं, पानी नहीं था और अंधा तो देखा नहीं। आगे वाला अंधा जब आगे पैर बढ़ाया तो गिरा धम्म से, जितने अंधे थे सब खड़े हो गए। भाई कुछ तो घटना है, धम्म की आवाज आई तो वो अंधा जो गिर पड़ा था उसने कहा मैं तो गिर ही पड़ा हूँ, अब इन मूर्खों को काहे बचाऊं। कहा बेटा और सीधे आओ, रास्ता सही है, बढ़िया आओ आओ। और जब दूसरा वाला अंधा पैर फैलाया तो वो गिरा धम्म से। जब वो गिर गया तो सोचा इस मूर्ख ने हमको नहीं बताया तो अब हम काहे इन लोगों को सुधारें। कहा आ जाओ भैया, रास्ता बढ़िया है, धमाधम सब अंधे उसी कुआं में कूद पड़ रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा वैसे ये संसार के निवासी हैं, स्वयं उसी में गिर पड़ रहे हैं और दूसरे को कौन कहे रोके, उनको भी बुला बुला के गिरा रहे हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिनाम सदा समोद्विग्न धिया समग्रहात् और हित्वात्म पातम गृहमन्धकूपम बनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। कुछ लोग कहते हैं कि रत्नावली ने डांट दिया तो तुलसीदास जी संत बन गए। हम कहे अगर पत्नी के डांटने से संत बनते होते तो हर परिवार में दो चार संत दिखाई देते। पत्नी के डांटने से संत नहीं होते, भगवान की कृपा से होते हैं। प्रहलाद जी ने जब ये बात कहा तो हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और एक दिन भगवान ने कृपा किया, ध्यान देना, प्रहलाद जी जा रहे थे, कुंभकार के यहाँ आवा लगा था और उस आवा में आग लगा दिया था कुम्हार ने, और एक बिल्ली उस आवा के अगल बगल घूम रही है और करुणा से रो रही, म्याऊं, उसकी आवाज रोने की आ रही है। तो प्रहलाद जी ने सोचा ये बिल्ली इस आवा के अगल बगल घूम क्यों रही है। छोटी अवस्था में प्रहलाद जी की जिज्ञासा जगी तो उस कुंभकार को बुलाया, कहा इधर आओ। कुंभकार दौड़ करके आया, कहा बताएं सरकार। कहा जब आवा खोलना तो हमको बुला लेना है। कहा ठीक है। तो जितने दिन में एक मिट्टी का बर्तन पकता है, सोचो महीनों आग लगी रही है। वो बिल्ली बेचारी चारों तरफ रो रही है, घूम रही है, अपनी भाषा में भगवान को बुला रही है। प्रहलाद जी ने कहा कि जब आवा खोलना तो हमको बुला लेना। एक महीना के बाद जब वो आवा खोलने का समय आया तो कुंभकार जाकर के प्रहलाद जी को बुलाया, कहा राजकुमार जी चलें आज आवा खोलूंगा। तो प्रहलाद जी जब खड़े होकर के देखे आवा खोला गया तो उस बिल्ली के 4 बच्चे उसी आवा में फंस गए थे। आग लगाया था पूरे आवा में, लेकिन बिल्ली के 4 के चारों बच्चे सुरक्षित हो गए। दौड़ करके अपनी माँ के पास आ गए, दूध पीने लगे। प्रहलाद जी की आंख में आंसू छलक गए, वाह परमात्मा, कौन वो भगवान है, कौन वो शक्ति है जो आग लगाए हुए स्थान में इस बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। बस प्रहलाद जी के हृदय के में भगवान के प्रति निष्ठा श्रद्धा एकदम दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। है कोई शक्ति, है कोई परमात्मा जो इस आग लगाए हुए आवा में इस बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। और उसी दिन से की भक्ति दृढ़ हो गई। भक्तिम दृढ़े भागवते प्रसिद्धा, भक्ति बिल्कुल दृढ़ हो गई। और अब जब ये गए पुनः विद्यालय में पढ़ने के लिए तो खूब पढ़े और पढ़ करके कुछ दिन के बाद जब लौट करके आए तो हिरण्यकशिपु उठाया और गोद में ले लिया। प्रहलादानुच्यतां तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम् काले नैतावतायुष्मन् यद् शिक्षत गुरोर्भवान्। बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, जरा हमको बताओ तो। उस दुर्दांत दैत्य हिरण्यकशिपु के गोद में बैठ करके भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी बताऊं गुरुजी ने क्या पढ़ाया था। तो जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो नारद बाबा के आश्रम में थे तो इनको याद आया कि हमारे गुरुजी नारद जी ने जो पढ़ाया वो बताना है। ऐसे दुर्दांत दैत्य हिरण्यकशिपु की गोद में बैठ करके भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकशिपु के सामने कहा पिताजी बताऊं। कहा बताओ। कहा पिताजी आप नाराज हो जाते हैं, पूछते कोई अच्छी बात बोलो, और जब मैं अच्छी बात बोलता हूँ तो हमसे नाराज हो जाते हो। कहा नहीं बेटा, जो तुम्हारे गुरुजी ने पढ़ाया है उत्तमोत्तम बात वही बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम
इति पुंसार पिता विष्णु अरे भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्यथा तन्मन्येधीतिमुत्तमः तन्मन्येधीतिमुत्तमः। पिताजी हमारी दृष्टि से तो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करना चाहिए। इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद संत शिरोमण श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में किया है। कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनो। क्या? भगवान की मंगलमयी कथा। जो भगवान की कथा कहे वही संत है। जब ये 9 प्रकार की भक्ति बताए तो हिरण्याकशिपु कितना क्रोध आया। कहा ब्रह्म बंधो भगवते विपक्षम श्रेता सताः असारम ग्राहितो बालो ममानादित्य दुर्मते है। ब्राह्मण दोषी डरो। तो जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे बेचारे संडमर कांपने लगे, थर 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 कांप रहे हैं और हाथ जोड़ करके गुरु शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र संड और अमर्क हिरण्याकशिपु के सामने कह रहे हैं कि नाथ हमको क्षमा कर दिए। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम तिरस्य राजन नियच्छमन्युम तददह स्ममानः। हे नाथ, हे इंद्र के शत्रु, हे दैत्यों के राज हिरण्याकशिपु जी महाराज, अरे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैंने इसको धर्म का उपदेश नहीं दिया है और किसी साधु महात्मा को मैं विद्यालय में आने भी नहीं देता हूँ। न जाने इसके हृदय में कहाँ से भगवान के प्रति भक्ति आ गई है। तो कहा कि प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इनको क्यों डांट रहे हो? मूर्खों के तो खुद ही मूर्ख हैं। कहा मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा। पिताजी भगवान की भक्ति ऐसे सबको नहीं आ जाती है। अरे मतिर्न कृष्ण परतो स्वतोवा मिथो गृहा बताना आदंत गोभिर विषताम तमिश्रम। ये उनकी कृपा से प्राप्त होती है भगवान की भक्ति। कोई चाहे हम भक्त बना दे, हम चाहे तो कर दे, कहा नहीं हो सकता है पिताजी। तब क्रोध में आकर के हिरण्याकशिपु ने कहा हमको तो लगता है कि चंदन वन में बांस पैदा हुआ है जो आग लगा करके हमारे कुल खानदान को नाश करना चाहता है। मार डालो इसको, मार देना ही ठीक होगा। ध्यान से समझना, प्रहलाद जी की भक्ति दृढ़ हो गई है और कहा कि मारो इसको। तो संड अमर्क ने समझाया राजन आप चिंता मत करो, हमारे पिताजी आ रहे हैं, आपके कुलगुरु आ रहे हैं शुक्राचार्य जी महाराज, आप बार विद्यालय में इसके ऊपर निगरानी करेंगे। और जब फिर गए विद्यालय में तो बहुत प्रताड़ना की प्रहलाद जी को। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी देख रही हो, ये संसार का नियम है, आज ये मेरी भक्ति करता है इसलिए लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण प्रहलाद जी को जितनी प्रताड़ना हो रही सब अपने ऊपर ले रहे हैं। प्रहलाद जी आंखें बंद करके केवल भगवान का ध्यान, भगवान का नाम जप रहे हैं। तो जब गए विद्यालय में दोबारा फिर तो दैत्य बालकों ने पूछा भैया ये बताएं कि आप अपने माता पिता से भी दुश्मनी कर ली और आपको देखो गुरुजी कितना प्रताड़ित करते हैं, मारते रहते हैं। आपके अंदर ही भगवान के प्रति भक्ति कहाँ से आ गई है और अभी काहे इतना भक्ति के चक्कर में पड़ गए हो? तो बुढ़ाई अवस्था में करनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं अब भैंस कथा सुनना शुरू कर दिए, बुढ़ों का काम है। कोई गारंटी है क्या कि बुढ़े हो जाएगा तब तक जीते रहोगे?
एक एक पल का ठिकाना नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। कोई गारंटी है क्या 100 साल जिएंगे 50 साल जिएंगे ना। तो जब दैत्य बालकों ने पूछा प्रहलाद जी से तो 5 वर्ष की अवस्था कर पाओगे, कहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, ये जो मानव तन मिला है बहुत दुर्लभ है, पाओगे नहीं बार बार। इसलिए कहा यथा ही पुरुषस्य है विष्णोः पादोपसर्पणम, कहा जवानी में ही खूब भजन कर लो, नहीं तो क्या होगा जानते हो, बुढ़ापे में जब नाती कहेगा कि बाबा कहो राम तो मुंह से निकलेगा आम, क्या भजन करोगे। इसलिए जवानी में साध लो बढ़िया से। तो कहा कि कोई गारंटी नहीं है, 20 साल खेलने और कूदने में निकाल दिया। और जवानी में कहा कथम प्रियाया लुकम पिताया, जवानी में पत्नी के साथ रह करके पत्नी के द्वारा दिए हुए मंत्र को रट रहे हो, साड़ी लाना है, हार लाना है, करधनी लाना है, ये लाना है, पूरा जीवन इसी में चला गया तो भजन कब करोगे। कहा कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरास्यम मंत्रान, क्या बढ़िया मजाक किया है। प्रहलाद जी ने कहा कि लड़कपन तो खेलने कूदने में गंवा दिया और जवानी में देवी जी से कान में मंत्र लेते लेते बिता दिया, और वृद्धावस्था में जब हाथ पैर काम ही नहीं करेगा तो भजन कब करोगे। इसलिए भैया जवानी में ही कर लेना चाहिए। तो जब इस बात को बताया तो जितने भी थे सबके सब दैत्य बच्चों ने कहा कि भैया अब आप ही हमको पढ़ा दीजिए। और इधर दैत्यों को छोड़ करके लोगों को छोड़ करके संतमर्क अपने घर पे गए थे। तब तक श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि अगर कल्याण चाहते हो तो मेरे साथ थोड़ा सा कीर्तन कर लो, काम बन जाए। कहा करा दो भैया। कहा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण
नारायण नारायण श्रीमान